जय हिंद ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। डे 1 ऑफ AFCAT 1 2025 एग्जामिनेशन इज डन। डे 1 यानी कि 22 फरवरी की दोनों शिफ्ट्स पूरी हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। और इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सभी जीके के जो क्वेश्चंस हैं जो डे 1 में पूछे गए, चाहे वो शिफ्ट 1 हो या फिर शिफ्ट 2 हो, उसके क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स इट इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस जो हमें मिला है फ्रॉम द स्टूडेंट्स जिन्होंने अपीयर किया है इस एग्जाम में, उसके बेसिस पे ही आपको ये सब करवाया जाएगा। एंड दिस इज जस्ट टू मेक श्योर दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस जो कि एफकेट पूछ रहा है जीके में। दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, आप अगर एफकेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपने डे 2 में अपीयर करना है या फिर आप आगे प्लानिंग कर रहे हैं अपीयर करने की एफकेट में, this session can come really handy. This session can be very much useful for you guys. So make sure आप डिफेंस ग्रेड अप के चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले। दैट्स वन थिंग। एंड सेकेंडली, मेक श्योर यू ऑल स्टे टिल द एंड सो दैट आपको ये सेशन भरपूर फायदा पहुंचा पाए, प्रॉपर तरीके से आपको आइडिया मिल पाए। इस वीडियो को अपनी लाइक वीडियोस में ऐड करना मत भूलिएगा सो दैट आप बाद में भी इसको रेफर कर पाए। अगर आपने बाद में हो सकता है खुद तैयारी करनी है या फिर अपने फ्रेंड को रेफर करना है, यू विल बी एबल टू डू दैट इफ यू ऐड दिस इन योर लाइक वीडियोस। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स इन केस ऑफ एनी डाउट्स एंड क्वेरीज। तो आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं नंबर्स पे अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है या फिर क्वेरीज आपको होती हैं। पीडीएफ को लेने के लिए आकाशदेव जीके बूस्टर टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड और यू कैन सिंपली सर्च एंड यू विल बी एबल टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस सेशन। चलिए बात करते हैं अब। सबसे पहले मैं डे 1 के शिफ्ट 2 की बात करूंगा और उसके बाद मैं शिफ्ट 1 के भी कुछ क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको। सबसे पहले देखिए, एक क्वेश्चन आया अबाउट टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली बीन डेजिग्नेटेड एज द टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। सो मैं आपको बताना चाहूंगा टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट किसको बनाया गया। ये जो महाकुंभ एरिया है प्रयागराज में, उसको ही टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया बेसिकली, जो कि मार्च एंड तक रहेगी 2025 में। बेसिकली दिसंबर में इसको बनाया गया था। सो ये दिसंबर का एक तरह से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। सो महाकुंभ एरिया जो प्रयागराज का है उसको एक टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया। इसमें 4 तहसील है, 66 विलेजेस हैं। सो इसको एक टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। इसके ऊपर एक क्वेश्चन था शिफ्ट 2 ऑफ एफकेट डे 1। क्लियर। अब शिफ्ट 2 के कुछ और क्वेश्चंस की हम लोग बात करते हैं। जैसे देयर वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन व्हिच वाज बेस्ड ऑन खो खो वर्ल्ड कप। अब हमें पता है खो खो वर्ल्ड कप इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराया फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसके मैस्कॉट्स पे क्वेश्चन था। ये मैस्कॉट्स आप देख सकते हैं, तेजस एंड तारा। सो तेजस एंड तारा आर द मैस्कॉट्स ऑफ द खो खो वर्ल्ड कप 2025, जिसको किससे होस्ट किया है? इंडिया ने होस्ट किया है। जीजा गजीली। सो तेजस एंड तारा आर द मैस्कॉट्स ऑफ खो खो वर्ल्ड कप जिसको इंडिया ने होस्ट किया। सो इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। कोई भी टूर्नामेंट होता है उसके मैस्कॉट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दे हैव आस्क्ड दिस डायरेक्ट क्वेश्चन ओवर दैट। मूविंग अहेड, then there was this question on the theme of ozone day। वर्ल्ड ओजोन डे होता है हमारा 16 सितंबर को। उसकी थीम पे क्वेश्चन आया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। सो मतलब अगर कोई स्ट्रैटेजी के क्वेश्चन की बात करें तो 16 सितंबर को ओजोन डे है, लेकिन ये तो करंट अफेयर का इन्होंने क्वेश्चन बना दिया जब इन्होंने बेसिकली इसकी थीम पूछी। सो याद रखिएगा, थीम जब भी हम 2024 के ओजोन डे की बात कर रहे हैं, वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन इज द थीम जो 16 सितंबर 2024 को मनाया गया। देन अगेन देयर वाज दिस क्वेश्चन व्हिच वाज बेस्ड ऑन G20। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, पर बेसिकली G20 की जो 2025 की समिट है वो साउथ अफ्रीका में हो रही है और उसकी थीम है सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ये आप याद रखिएगा। जैसे 2023 की इंडिया में समिट हुई थी, वैसे ही 2025 की जो है वो साउथ अफ्रीका में हो रही है। वी शुड बी अवेयर ऑफ द फैक्ट। देन अगेन शिफ्ट 2 के कुछ और क्वेश्चंस की बेटे बात करते हैं। देयर वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन व्हिच वाज बेस्ड ऑन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति। पता होगा आपको, शक्ति इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, लेकिन क्वेश्चन था दैट शक्ति जो एक्सरसाइज है वो कहां पर करवाई गई, वेयर वाज इट ऑर्गेनाइज्ड। सो 2024 की जो है इट वाज हेल्ड इन उमरोई विच इज इन मेघालय। सो मेनली यहीं पे होती है एक्सरसाइज अगर इंडिया में होती है। सो इंडिया में हुई थी उमरोई, दैट इज मेघालय में हुई थी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। इजी क्वेश्चन। देन देयर वाज अ क्वेश्चन कि पंचायती राज जो है फर्स्ट इट वाज इंट्रोड्यूस वेयर इन इंडिया। तो आपको पता होना चाहिए नागौर डिस्ट्रिक्ट जो कि राजस्थान में है, वहीं पे 1959 में इट वाज
इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी 2 October, गांधी जयंती के दिन ही हमने इसको देखा। ऑलराइट, देन वी टॉक अबाउट इंटरपोल। सो आपको पता हो जी इंटरपोल है क्या। सो ये ऑप्शन से, सो इट्स बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, ठीक है, लियोन फ्रांस में हेडक्वार्टर्स है इसके। सो इस तरह का कुछ क्वेश्चन था दैट इंटरपोल जो है वो है क्या। सो इट इज इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस, ये आप याद रखें, दैट इज व्हाट इंटरपोल इज, दैट इज व्हाट इंटरपोल इज। क्लियर। फिर बात आई कि कौन सा पहला क्रिकेटर है भारत का जिन्होंने अर्जुना अवार्ड जीता। सो याद रखिएगा सलीम दुरानी, इन्होंने 1961 में अर्जुना अवार्ड जीता था। तो ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू रिसीव द वेरी प्रेस्टिजियस अर्जुना अवार्ड, जो कि स्पोर्ट्स जगत का बहुत बड़ा अवार्ड है। फिर बात है कि डीआरडीओ ने एक असॉल्ट राइफल इंडिजिनियस लॉन्च किया, वो क्या है, तो उसका नाम है उग्रम। सो उग्रम इज द असॉल्ट राइफल बीइंग मैन्युफैक्चर्ड या डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। आप देख सकते हैं दिस इज उग्रम। सो ये आपको पता होना चाहिए इस तरह के नाम। अगेन शिफ्ट 1 में भी डिफेंस इक्विपमेंट्स पे क्वेश्चंस थे, शिफ्ट 2 में भी डिफेंस इक्विपमेंट्स पे क्वेश्चन देखने को हमें मिले। सो काफी सारी चीजें सिमिलर रहती हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन थे कि विच टैंक हैज नॉट बीन डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। सो कुछ ऑप्शंस थे, वहां पे पिक करना था कि कौन सा डीआरडीओ ने टैंक नहीं डेवलप किया। जैसे एक था कि कौन सा मिसाइल सिस्टम इज नॉट बिलोंगिंग टू रशिया। सो 4 ऑप्शंस थे और एक बताना था कि कौन सा रशिया का नहीं है। सो मतलब 3 रशिया के थे और एक रशिया का नहीं था। देन पॉलिटी से कंसेप्ट था which was based on the lapsing of bills in the parliament। जो बिल्स हैं जो लैप्स हो जाते पार्लियामेंट में, उस कंसेप्ट के ऊपर भी वी हैड अ क्वेश्चन which was very interesting। ठीक है, बिल्स इन द पार्लियामेंट जो लैप्स होते हैं उसके ऊपर ही एक सही ऑप्शन आपको चूज करना था। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो ये कुछ शिफ्ट 2 के आपको क्वेश्चन से आइडिया लग गया होगा कि क्या वो पूछ रहे हैं। यू नो इंपॉर्टेंट डेज एंड द थीम, स्पोर्ट्स की बात हो रही है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात हो रही है, इंटरपोल वगैरह पे तो पहले भी क्वेश्चन पूछे हैं एफकेट ने। सो दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सिमिलरली अब क्योंकि मैं डे 1 की कंप्लीट एनालिसिस की बात की थी, तो कुछ हम लोग शिफ्ट 1 की भी बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ हैं जो कि शिफ्ट 1 से बिलोंग करते हैं। मैं आपको ये भी करवा देता हूँ थोड़े से। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम शिफ्ट 1। सो लेट मी गिव यू सम क्लैरिटी ऑन शिफ्ट 1। ये डे 1 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस हैं। अभी जो हमने डिस्कस किए दे वर ऑफ शिफ्ट 2, ये शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देयर वाज अ क्वेश्चन दैट ईडन गार्डन्स, जो कि फेमस क्रिकेट स्टेडियम है कोलकाता का, वो किसके सिस्टर्स के नाम के ऊपर बेस्ड है। सो इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टर्स ऑफ लॉर्ड ऑकलैंड। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे ना 1836 टू 1842, लॉर्ड ऑकलैंड। तो इनकी सिस्टर्स जो थी, जो एमिली और फैनी एडन थी, उनके नाम पे था ये नाम पड़ा। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो क्या है, दैट इज इकोलॉजी। ये तो एक बेसिक सी साइंस का एक आइडिया है। लीगल टेंडर इन इंडिया क्या है बेटे, INR, दैट इज इंडियन रुपी। ठीक है। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि पोलो जो स्पोर्ट्स है वो कौन सी स्टेट में इमर्ज हुई, कौन सी स्टेट में ओरिजिनेट हुई, दैट इज इन द स्टेट ऑफ मणिपुर। वहां पे सगोल खंजई नाम से इसका ओरिजिनेशन हुआ है, याद रखिएगा। सगोल खंजई नाम से इसका ओरिजिनेशन हुआ है एंड इट इज ट्रेडिशनली मणिपुरी पोलो। वहीं से बेसिकली पोलो जो है इमर्ज हुई है। ये काफी इंटरेस्टिंग है। फिर कुछ कंट्रीज के नाम दिए थे इन्होंने शिफ्ट 1 में और पूछा था कौन सी जैसे यूएन की मेंबर नहीं है। तो अंडोरा था, उसमें बेनिन वगैरह था। तो यहाँ पे जैसे हम पता होगा आपको पैलेस्टाइन। सो पैलेस्टीन जो है इट्स नॉट अ मेंबर, इट्स ऑब्जर्वर स्टेट स्टेटस है उसके पास, लेकिन मेंबर स्टेटस यूएन के नहीं है। तो उसका वो आंसर आना था। देन देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन द पासेस, जैसे रोहतांग पास है, नाथुला पास है, लिपुलेख पास है, पालघाट है। तो उन पासेस के ऊपर दे हैड दिस क्वेश्चन। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं बता सकते बट दिस वाज अ क्वेश्चन। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था कि यूपी की फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइन का नाम बताइए। तो ये भी काफी न्यूज में था एंड दिस इज बेसिकली शंख एयर। सो शंख एयर बेसिकली जो काफी न्यूज में थी, दैट इज द फर्स्ट शेड्यूल्ड एयरलाइंस फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन इंडिया। क्लियर। फिर देयर वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन ऑन दिस वेबसाइट। आपने सुना होगा राष्ट्र पर्व वेबसाइट। राष्ट्र पर्व वेबसाइट जो है उसके ऊपर दे हैड दिस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटे। सो आपको बस ये पता होना चाहिए कि दिस वेबसाइट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिग इवेंट्स लाइक रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है, उससे रिलेटेड जो भी टेबलूज हैं या इवेंट्स की पार्किंग लेआउट, रूट मैप, सारा कुछ इसके ऊपर आएगा।
सो राष्ट्रपति वेबसाइट किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की है। मतलब ये इस तरह का क्वेश्चन था कुछ, जिसके ऊपर राष्ट्रपति वेबसाइट पे क्वेश्चन था। सो कुछ भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है, वी आर सपोज टू हैव अ बेसिक आइडिया अबाउट इट। देन वेरी नाइस क्वेश्चन वाज कि मेड इन इंडिया एक शिप है जो कि हमारा मेड इन इंडिया इंडिजिनियसली डिजाइंड पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है, पीसीवी है। तो ये नाम पूछा था इन्होंने, तो समुद्र प्रताप इज द नेम, ये आप देख सकते हो। सो बेसिकली गोवा शिपयार्ड ने इसको बनाया है एंड इट हैज बीन बिल्ट फॉर हुम? इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए। सो ये आप याद रखिएगा, इस तरह के शिप्स पे क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के वेसल्स जो है उस पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आईएनएस सूरत पे भी क्वेश्चन है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो ये याद रखिएगा कि मेड इन इंडिया जो डिजाइंड पोल्यूशन कंट्रोल व्हीकल है, पीसीवी है, वो कौन सा है? दैट इज समुद्र प्रताप। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। Similarly, who is chief of air staff? The chief of air staff is Air Chief Marshal AP Singh. ठीक है, that's quite important. And similarly, we had a question on this ship, that is INS Surat. INS Surat है क्या? So you should know कि INS Surat is a destroyer ship. Project 15 के तहत बना है। तो विशाखापट्टनम क्लास का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप है इंडियन नेवी का, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। सो INS सूरत इज व्हाट? इट इज अ डिस्ट्रॉयर ऑफ नेवी। जैसे छोटे शिप्स होते कॉर्वेट, फिर आते फ्रिगेट, फिर बड़े शिप्स होते डिस्ट्रॉयर्स। तो ये जो बड़े वॉरशिप्स हैं, दे आर नोन एज डिस्ट्रॉयर शिप्स। तो ये INS सूरत भी इसी कैटेगरी में आता है। इसी Then there was a question on Article 368. So you just need to understand that 368 is related to the amending power of Parliament, कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की शक्ति रखती है। क्वेश्चन था कि फ्रूट को कोल्ड स्टोरेज में, कोल्ड चैम्बर्स में क्यों रखते हैं? बेसिकली क्योंकि उसकी नेचुरल राइपनिंग प्रोसेस जो है उसको हम लोग स्लो करना चाहते हैं। दैट इज व्हाट इट वाज। देन देयर वाज अ वेरी नाइस क्वेश्चन कि भाई जंतर मंतर किसने बिल्ड किया? तो आपको शायद पता होगा 1724 में महाराजा जय सिंह जो जयपुर के थे, उन्होंने ही जंतर मंतर को बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। सो यू शुड बी अवेयर कि इस तरह का कोई प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट है, उसके बारे में पता हो कि किसने बनवाया है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम रहती है इन क्वेश्चंस में। देन देयर इज दिस BVR मिसाइल, दैट इज बियॉन्ड विजुअल रेंज। एयर टू एयर मिसाइल जो है उसका नाम बताएं क्या है? एंड द नेम इज अस्त्रा। ठीक है, एस्ट्रा इज द मिसाइल जो कि हमारी BVR यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है। अगेन वी आर सपोज टू नो अ बेसिक आइडिया अबाउट इट। इजी। सो आपको मतलब ये ध्यान में रखना है कि देखो इस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको अपने इक्विपमेंट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ब्रश अप करके जाना है एग्जाम में। दिस इज व्हाट आई मीन टू टेल यू। देयर वाज अ क्वेश्चन कि भाई कौन सी गैसेस हैं जिनको हम मेजर करते हैं, जिनको मॉनिटर करते हैं नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में। सो यू आर जस्ट सपोज टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? वी हैव गॉट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वी हैव गॉट सल्फर डाइऑक्साइड, then we have got carbon monoxide, we have got O3 that is ozone, we have got NH3 that is ammonia, and we also have Pb that is lead. lead को भी हम लोग measure कर रहे हैं यहाँ पे, so this is important. बाकी PM तो चलो particulate matter होता ही है। So you got to be very much clear that we have to understand the sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ozone, carbon monoxide, ammonia और lead तो चलो है ही है। So these are very much important पोल्यूटेंट्स जिनको हम लोग देखते हैं, ये 8 पोल्यूटेंट्स की कैटेगरी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। क्लियर? फिर शिफ्ट 1 में ही जैसे हम बात कर रहे हैं, तो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन पर्सनालिटीज एंड देयर एरिया ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल मेधा पाटकर, आपको पता है सोशल एक्टिविस्ट, जैमिनी रॉय बहुत बड़ी पेंटर रही हैं, भुवनेश्वरी कुमारी स्क्वॉश चैंपियन है। तो इस तरह के आपको पता होना चाहिए भी कौन सी स्पोर्ट्स या कौन से फील्ड के साथ कोई एसोसिएट कर रहा है। हर्षा एक बहुत बड़े रूलर रहे हैं 7th सेंचुरी AD के। ठीक है, सो 606 647 तक रहे हैं, तो इनके बारे में भी देयर वाज अ क्वेश्चन। सो अब आपको कोई भी पर्सनालिटी या कोई भी ऐसे रूलर का क्वेश्चन आता है, दे विल बी आस्किंग यू कोई बुक उन्होंने लिखी हो, कोई उनके साथ रिलेटेड वर्क हो, या फिर दे मे बी आस्किंग यू क्वेश्चन कि उनका कोई कोट पोएट हो, उसने कोई बुक लिखी हो। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। यू हैव टू बी स्मार्टली आंसरिंग दीज क्वेश्चंस एज वेल। एक क्वेश्चन आया फर्स्ट JCC यानी कि फर्स्ट जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस पे कि ये कहां पर हुई है रिसेंटली। सो इट टुक प्लेस इन लखनऊ। ठीक है, इसके ऊपर पूरी एक प्रेस रिलीज आई थी, 4-5 सितंबर को हुई थी। थीम वाज ट्रांसफॉर्मिंग द आर्म फोर्सेस जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आप देख सकते हैं, पिक्चर भी है। सो ये CDS यहाँ पे बैठे हुए हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है, आपको पता ही होगा। एंड यू कैन सी आर्मी स्टाफ के चीफ है, एयर स्टाफ के चीफ है, नेवल स्टाफ के चीफ। सो ये बहुत ही शानदार एक हुई है यहाँ पे कॉन्फ्रेंस, सितंबर में हुई है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट।
very important this is. So you got to understand that we are making sure that we have to transform the armed forces. ये एक बेसिक यहाँ पर आइडिया था, सशक्त और सुरक्षित भारत। बेसिकली ये जो थीम है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, तो पहली बार ही हुई है बिकॉज दैट इज वाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन था शिफ्ट 1 में, डे 1 की शिफ्ट 1 में, कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने 26,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर सुखोई एयरक्राफ्ट के जो इंजन हैं, दैट इज HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है, दैट वाज द आंसर। कोंकण नेवल एक्सरसाइज पे क्वेश्चन था कि इंडियन नेवी ने किसके साथ की है या किसके साथ करता है, तो बस इतना आप याद रखिएगा कि यूके की जो रॉयल नेवी है उसके साथ करता है, तो यूनाइटेड किंगडम जो ब्रिटेन है उनकी नेवी के साथ वी हैव दिस नेवल एक्सरसाइज कोंकण। तो शिफ्ट 2 में शक्ति पूछ लिया, शिफ्ट 1 में कोंकण पूछ लिया। सो देखो आप मिलिट्री एक्सरसाइज या नेवल एक्सरसाइज पे दे आर आस्किंग यू क्वेश्चंस, क्लियरली क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। एक स्पोर्ट्स का बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा सुबह शिफ्ट 1 में कि इंडियन हॉकी टीम जो है विमेन की, उसने किस टीम को हराया टू विन द विमेन एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी, राजगीर में जो हुई बिहार में, इट वाज चाइना। सो ये कई बार ये नहीं पूछते कि कौन जीता है, ये पूछ लेते कि किसको हरा के जीते हैं। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट। क्लियर? देन देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन डर्टी क्लोथ के ऊपर, जैसे ग्रीस के जो रीजन है वो पूछ लिया था। तो आप बस ये याद रखिएगा कि अल्टीमेटली ऑयल और ग्रीस जो है वो क्या है, नॉन पोलर सब्सटेंस, एंड अल्टीमेटली वाटर क्या है, पोलर है, इसलिए मिक्स नहीं होते हैं और ये फाइबर के साथ स्टिक करके विजिबल स्टेन्स हमें देते हैं, ये इसका बेसिकली एक रीजन है। ओपेक पे क्वेश्चन था, अब एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, बस ये याद रखिएगा ओपेक की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हेडक्वार्टर का है इसके, वियना में है। एंड यू गॉट टू अंडरस्टैंड इसमें कितने मेंबर्स है, 12 मेंबर्स हैं। साउथ अमेरिका से एक, एंड दीज आर द मेंबर्स फ्रॉम अफ्रीका एंड दीज आर द मेंबर्स फ्रॉम एशिया, या आप कह सकते हो वेस्ट एशिया के मेंबर्स हैं, मिडिल ईस्ट के मेंबर्स हैं। सो टोटल 12 कंट्रीज हैं जो कि इसकी मेंबर्स हैं। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके ऊपर यू कैन गेट द क्वेश्चन। सो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि वेन एवर यू आर रीडिंग दैट यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट वेयर एग्जैक्टली द हेडक्वार्टर्स लोकेटेड, या फिर आपको और भी सिंपल एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। सो दैट इज द मेन आइडिया। सो वेन एवर यू टॉक अबाउट दिस ओपेक, you always have to be clear about its headquarters are based in Austria, that is Vienna. So Austria में जो Vienna है वहाँ पे we have got the secretariat बोल दो या headquarters of OPEC situated, या OPEC के headquarters are situated in Vienna. You have to understand that. Clear है जी? So all in all, I think if you have this much clarity, you are good to go. इस सेशन से ये जो मतलब मैंने बहुत छोटा सा 15-16 मिनट्स का ये सेशन अभी किया है रिकॉर्डेड, इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन था अबाउट ट्रॉपिकल रीजन्स एज वेल, एग्जैक्ट नहीं मैं बता सकता बट देयर वाज दिस क्वेश्चन ऑन दैट एज वेल। सो अगर आपको ये जेन्युइनली अच्छा लगा है, इसको अपनी लाइक्ड वीडियोस में ऐड जरूर कर लीजिएगा, मेक श्योर यू ऐड इट इन योर लाइक्ड वीडियोस। अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच यूजफुल टू द पॉइंट एंड क्रिस्प कंटेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सेशन को शेयर जरूर करें, और 1 मार्च से we are planning a adequate, proper, extensive CDS की revision. Make sure you don't miss out on that, because यहाँ पे मैं और शरद sir and the entire team are going to make sure that you are getting the best and nothing less than the best. You can certainly contact on these numbers in case of any doubts and queries. All right, and make sure you join this Telegram channel for very nice MCQs we post every day. And you also get the PDFs, like इस सेशन की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी. So make sure you go over there as well, and do share with the friends if you found it useful. So that's it from my side. I hope you do very well in your examination. Again, all the very best from the entire team of Defense Grade Up. Jai Hind, Jai Bharat.